बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। यहूदियों की तारीख़ पर मबनी वीडियोस की सीरीज़ शुरू की है। पहली वीडियो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जो यहूदियों की इब्तदाई तारीख़ के हवाले से अहम मालूमात लिए हुए है। आज दूसरी वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। हम ये बात कर चुके हैं कि हज़रत इब्राहीम के एक बेटे हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम और उनकी ज़ौजा रफ़का से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम पैदा हुए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटों में से यहूदा सबसे बड़ा था और सबसे छोटा बेटा जिनका नाम बिन्यामीन था, और बिन्यामीन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हकीकी भाई थे। फ़लस्तीन के एक छोटे से हिस्से पर यहूदा आबाद था और इस हिस्से का नाम यहूदिया पड़ा। इस इलाके में यहूदा और बिन्यामीन की कई नस्लें परवान चढ़ी। ये लोग यहूदी कहलाते थे। अब यहां एक बहुत अहम बात सुन लें। दीन और शरीयत इल्हामी होती हैं। अल्लाह का कोई रसूल या नबी ही उस दीन का बानी होता है। यहूदियत कोई मजहब नहीं है। जी हाँ, ये बात सारी दुनिया तवज्जो से सुन ले कि यहूदियत कोई मजहब नहीं है। ये यहूदी मनपसंद चीज़ों और खराफात की गठड़ी को यहूदियत का नाम देते हैं, लेकिन यहूदियत मनगढ़ंत और खराफात पर मबनी बद मजहबों का गिरोह है। ये दीन नहीं है। यहूदियों ने हर दौर में अल्लाह और उसके रसूलों की नाफरमानी की। कुर्रा अर्ज़ पर अगर अल्लाह की कोई सबसे बड़ी नाफरमान कौम है तो वो यहूदी हैं। बने इसराइल की जिस तरह तारीख़ तवील है, बिल्कुल वैसे ही उनकी नाफरमानियों की फहरिस्त भी तवील है। सिवाय चंद एक के अक्सर यहूदी अल्लाह और उसके पैगंबरों के शदीद तरीन दुश्मन रहे। यहाँ तक लिख दिया कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने नाउज़ बिल्लाह अल्लाह को कुश्ती में शिकस्त दी थी। नबियों के कत्ल में मुलव्वस रहे। ये भी हकीकत है कि ये अपनी गंदी फितरत की वजह से तारीख़ इंसानियत में सबसे ज़्यादा जलीलो रुस्वा होने वाली कौम भी हैं। इनकी घटिया हरकतों की वजह से कई बार उनका कत्लेआम हुआ। ये हॉलोकॉस्ट जिसकी बात पिछली वीडियो में की, जो जर्मनी के नाजियों ने किया था, हिटलर ने किया था, ये कोई पहला हॉलोकॉस्ट नहीं है। तारीख में इससे पहले भी कई हुक्मरानों ने यहूदियों की रेशा दवानियों से, उनकी साजिशों से तंग आकर इनका कत्लेआम किया था। ये बेघर थे। अल्लाह ने उन्हें फलस्तीन की सरजमीन दी, लेकिन उन्होंने वहां जाते ही शिर्क और साजिशें शुरू कर दी। दूसरी अक़वाम ने इन पर हमला किया और उनका मुकद्दस संदूक जिसमें अहकामात अशरा, 10 कमांडमेंट्स और सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का असा था, वो छीन लिया और पहली मर्तबा यहूदियों का कत्लेआम हुआ। जो बच गए उनको गुलाम बना लिया गया और फ़लस्तीन पर दूसरी अक़वाम का कब्ज़ा हो गया। हज़रत ईसा के दौर में यहूदियों ने खुद रूमियों को फ़लस्तीन पर कब्ज़ा करने की दावत दी। जब रूमियों ने फ़लस्तीन पर कब्ज़ा कर लिया और अपनी हुकूमत कायम कर ली, तो यही यहूदी जो उनको लाए थे अब रूमी हुकूमत के ख़िलाफ़ हो गए और उनके ख़िलाफ़ साजिशें करने लगे। फिर रूमी सिपा सालार तीलूस नामी रूमी सिपा सालार ने यहूदियों का दूसरा हॉलोकॉस्ट किया था। उसने 1.25 लाख यहूदियों को कत्ल कर दिया।
और 27,000 यहूदियों को ग़ुलाम बना लिया। और फिर इन 27,000 ग़ुलामों के साथ रोमियों ने तारीख़ इंसानी का सबसे बदतरीन सलूक किया। ये रोमी यहूदियों को रूमी अखाड़ों में लाते थे और शेरों के आगे डाल देते थे। रूमी शहंशाह और आवाम सैकड़ों की तादाद में इन अखाड़ों में बैठकर ये तमाशा देखा करते थे। शेर पलक झपकते ही यहूदियों को चीर फाड़ देते और तमाशाई यानी रूमी इस खूनी खेल पर तालियां बजाया करते थे, लुत्फ अंदोज हुआ करते थे। ये तमाशा आखिरी यहूदी गुलाम के ख़त्म होने तक जारी रहा। मोहतरम नाज़रीन, इनकी तारीख़ ऐसे ही वाक़यात से भरी पड़ी है। हम अगली वीडियो में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, जो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे और बिन्यामीन के भाई थे, उन्होंने 80 साल तक मिस्र पर हुकूमत की, या 80 साल तक हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और फिर बनी इसराइल की किसी न किसी तरह हुकूमत कायम रही। तो हम अगली वीडियो में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की मिस्र पर हुकूमत के हवाले से बात करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल सब्सक्राइब करें और इंशाअल्लाह जल्द ही अगली वीडियो के साथ हाज़िर होऊंगा।